हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और इस सीरीज का मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। और इस सीरीज में हम क्या सीख रहे हैं, एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। इस सीरीज में हम रोज़ एक नया स्टॉक लेके आते हैं। इसमें हम कैंडल पैटर्न के साथ साथ उस कंपनी का सीरीज का और सीरीज में तो रोज़ मैं एक नया वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन इस पावर सेक्टर का ये पहला स्टॉक लेके आया हूँ। और इस स्टॉक का नाम है जेपी पावर। काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपने सुना भी होगा। न्यूज़ वाले आके बोलते हैं इसका स्टॉप लॉस ये रहा, टारगेट ये रहा, और काफ़ी चीज़ें बता के जाते हैं वो लोग। तो क्या इस तरह के स्टॉक हमें बाइंग करनी चाहिए? क्या स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हमने लगाया इसमें मंथली चार्ट। कहीं से भी कोई भी स्टॉक आपको पता चलता है, मैं बताऊं या कहीं दूसरी जगह से आप सुन रहे हो, सीधा सीधा मंथली चार्ट लगाओ और मंथली चार्ट पे देखो कि वो स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं है। मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या? मोमेंटम का मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये स्टॉक देखो मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये जो लाइन मैं जो खींचा हूँ, ये लाइन मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। और ये लाइन मैंने खींचा था कि अगर हमारी बाइंग पोजीशन ये एक रेंज बाउंड में फंस गया था बीच में कुछ महीनों से, और इस महीने ये इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसकी क्लोजिंग इस महीने इसी तरह से हो गई, इस बाहर वाले लाइन के ऊपर हो गई, तो हमारा ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हम अपनी बाइंग बनाएंगे। लेकिन एक बात इसके बाद बारे में जान जाते हैं कि ये स्टॉक जब खुला था, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये जब स्टॉक खुला था उस टाइम इसकी प्राइस लगभग 80 रुपये के आसपास चला करती थी। उसके बाद से खुलने के बाद से ये कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चलता रहा। कंपनी डाउन ट्रेंड में चलता रहा है। ये लगभग 2010 की कंपनी है और 2010 से ये डाउन ट्रेंड चलना चालू हुआ। 2000 आते 2018, 16, 17, 18, 20, 21, यहाँ से आते आते इसमें एक धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना चालू हो गया। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि राउंडिंग बॉटम कैसे दिखता है। तो जो स्टॉक अगर गिर रहे हैं ना, इसको बेस पॉइंट से पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये यहाँ से गिरा, अब राउंडिंग बॉटम मतलब ऐसे राउंडिंग बटन पैटर्न बना के ये चल रहा है। अगर हम इसको इस प्राइस पे जो मैंने खींचा है, अगर इस महीने की क्लोजिंग इस प्राइस के पास दे देता है, ऊपर वाले लाइन के पास में, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मैं एक लाइन खींच के आपको दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 41 रुपये के आसपास। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ रहेगी, लेकिन बाइंग पोजीशन का प्राइस नहीं बताया। प्राइस हमारी बाइंग पोजीशन पे डेली चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्राइस बताऊंगा। ये आगे हम डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे अगर प्राइस की बात करूं, लाइन की प्राइस की बात करूं, तो ये 20 रुपया 59 पैसा, मतलब 21 रुपये के आसपास, 21 और 20 के बीच में अगर आपको मिल जाता है ये प्राइस, अगर आपको 21-20 रुपये के बीच में मिल जाता है तो आप इसको बाइंग कर लें। 17 रुपये 52 पैसे पे स्टॉप लॉस लगा लें इसका, कि अगर इससे नीचे जाए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और 21 रुपये 20 रुपये के बीच की बाइंग आप एक बार कंफर्म कर लें। टारगेट की अगर बात करूं मैं, तो टारगेट इसका है 41 रुपये 94 पैसे, मतलब 41-42 के बीच में इसका एक टारगेट दिख रहा है, जो काफ़ी दिनों से रेंज में फंसा हुआ था। तो इस स्टॉक का मैंने बाइंग बता दिया, इस स्टॉक का मैंने स्टॉप लॉस बता दिया। अब फंडामेंटली चल के देखते हैं, क्या ये लगता है कि ये 41 रुपये तक चला जाएगा? ये सारी बातें हम इस एक वीडियो में करेंगे। ये आ गए हम जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, और इसमें अगर एक साल की हाई देखा जाए तो 24 रुपये है, और एक साल का लो देखा जाए तो 8 रुपये है।
मतलब 400 गुने की प्रॉफिट एक साल के भीतर भीतर हो गया। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप इसका है 15,290 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी कभी डिविडेंड देता है? नहीं देता है। ये कंपनी आज तक कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है। अब सबसे मोस्ट पावरफुल बात बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज है 4241 करोड़ रुपए की कर्ज है। तो मार्केट कैप इसका 15,000 करोड़ का है और इसके ऊपर कर्ज है 4241 करोड़ का कर्जा है। और कैश भी पड़ा हुआ है, कैश इसके पास पड़ा हुआ है 951 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो अगर कर्जे की बात किया जाए तो 4200 करोड़ रुपया है, कैश की बात किया जाए तो लगभग 1000 करोड़ है। अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो 32,000 करोड़ 3,200 सॉरी 32,000 नहीं 3,200 करोड़ बच जाएगा। लेकिन सबसे पावरफुल बात ये है कि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखो 16% का सेल्स ग्रोथ है जो कि प्लस में है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो 1000% की प्रॉफिट ग्रोथ है जो अदर कंपनियों से बहुत बढ़िया। इस तरह की कंपनी कौन सी मिली थी? इस कंपनी की तरह की कंपनी मुझे मिली थी जोमेटो मिला था, इंडिया होटल मिला था। इस तरह की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियां मिली थी। अगर इसी तरह सेल्स ग्रोथ बना रहा ना, ये जो सेल्स ग्रोथ दिख रहा है इसी तरह अगर बना रहा तो कंपनी अपने आप, जो मैं 42 रुपये 40 रुपये का टारगेट बता रहा हूँ, वो अपने आप कब 80 रुपये चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बरकरार होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ 16% या इससे ज़्यादा चलता रहे, कम नहीं होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें मात्र 24% है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ जितना बढ़िया है ना, तो प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें धीरे धीरे आ जाएंगे। वहीं पे अगर बात किया जाए तो आरओई और आरओसी कुछ ज़्यादा नहीं है। आरओई 9% का है और आरओसी 8% का है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी इससे बढ़िया लग रहा है कि सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, कैंडल पैटर्न पे जा रहे हैं तो राउंडिंग बटन पैटर्न बन रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये पहला टारगेट तो अचीव कर लेगा कुछ महीनों में। इसके लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, इसके लिए 12 महीने भी लग सकते हैं, इसके लिए 18 महीने भी लग सकते हैं। मतलब महीने की कोई टारगेट नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में ये वो पहला टारगेट जो मैंने बताया 40 से 41 रुपये का, ये अचीव कर लेगा। कंपनी में इस तरह की गेनिंग दिख रही है। तो ऐसे पता चलता है कि कंपनी किस लेवल की है। पावर सेक्टर की कंपनियां बहुत बढ़िया हैं। मुझे लगता है कि आप इस एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। और मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।